डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 2B लेकर आए हुए हैं। आइए हम प्रश्नावली 2B के एक एक सवाल को समझने वाले हैं। इस प्रश्नावली में 15 सवाल दे रखे हैं। 1 से लेकर 15 तक सवालों को हम समझेंगे। पहला सवाल आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें हमने क्या किया है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, आपको सत्यता की जाँच करनी है। तो हमने पहला सवाल आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फिर आप दूसरा सवाल देख लीजिए, पूर्ण उसी तरीके से हल किया जाएगा। फिर इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तीसरा सवाल आपको दे रखा है, गुणनखंड करने के बाद जो आपका 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का 1 बराबर 0 निकलेगा, उसको आपको क्या करना है, 2x माइनस का 3 एक बार 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकाल लेंगे 3/2। फिर इसके बाद x का मान एक और निकल के आ जाएगा माइनस का 1/3। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको दूसरे नंबर में बोल रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जिसमें आपको पहला सवाल दे रखा है 4u² प्लस का 8u। इसमें आप 4u कॉमन ले लेंगे, जैसे u के दो मान निकाल लेंगे, 0, माइनस का 2। फिर इसी तरीके से दूसरा सवाल दे रखा है t² माइनस का 15 बराबर, इसको 0 के कर देंगे तो t का जो स्क्वायर चढ़ा है वो रूट चढ़ जाएगा जाके उधर स्क्वायर हट के। फिर इसी तरीके से हम तीसरा नंबर सवाल देख सकते हैं। तीसरे नंबर सवाल में भी आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास एक x का मान निकल के आएगा। और फिर दूसरा हमने जब 3x माइनस का 4 बराबर 0 करेंगे तो वहाँ से x का मान निकल के आएगा, दो मान x के निकल के आएंगे, एक माइनस का 1 निकल के आएगा, एक क्या निकल के आएगा 4/3 मान निकल के आएगा। आप तीनों सवाल दूसरे नंबर के स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए हम तीसरा नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्डा का मान इसमें ज्ञात करना है। तो हमने x बराबर मान लिया कि 1/2 दे रखा है। फिर x बराबर 1/2 हम समीकरण 1 में रख देंगे। फिर उसको रखने के बाद यहाँ से लैम्डा का जो मान निकालेंगे वो लैम्डा का मान -2 निकल के आएगा। -2 लैम्डा का मान निकलने के बाद आप देख सकते हैं हमें मान किसका निकालना था, लैम्डा का ही निकालना था। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, लैम्डा का मान -2 निकाला। आइए हम चौथे नंबर सवाल पे, तो x² माइनस का 4√3x प्लस का 3, इसमें शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। तो हम सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस का 4√3x प्लस का 3, ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे, तुलना तो लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर इस तरीके से जैसे ही तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 4√3 आ जाएगा, c बराबर 3 आ जाएगा। जैसे ही हम ये मान निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा माइनस का b/a। जो b का मान निकाला है कितना 4√3, a का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। फिर शून्यांक का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा जो हमको दे रखा है वो हम उसमें मान पुटअप कर देंगे। फिर इसी तरीके से प्रश्नानुसार लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा, तो इस तरीके का इसको सॉल्व कर लेंगे। पांचवा नंबर सवाल दे रखा है, यदि बहुपद 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 के शून्यांक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c से इसको हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर हम जानते हैं कि शून्यांक का योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला जो होता है माइनस का b/a, तो b का मान कितना दे रखा है 7, a का मान कितना दे रखा है 2। शून्यांक का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। शून्यांक का फार्मूला रख सी का मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे, गुणनफल। फिर इसके बाद हमें प्रश्नानुसार क्या दे रखा है p² प्लस का q², तो p प्लस q का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला क्या होता है, p² प्लस q² प्लस का 2p इंटू q। p का मान रखेंगे, q का मान रखेंगे, पूरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 37/4 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पांचवा नंबर जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पे पूर्ण हल दिख रहा होगा। फिर इसके बाद आते हैं छठे नंबर सवाल पे।
इसमें बोल रहा है आपसे यदि बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 के शून्यांक m तथा n हो तो m/n प्लस का n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा, 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0। फिर इसी तरीके से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा लेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर माइनस का 4। शून्यांक का योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे मान निकाल लेंगे। फिर हमको दे रखा है प्रश्नानुसार m/n प्लस का n/m, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब पूर्ण तरीके से हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 145/12 आ जाएगा। आते हैं 8वें नंबर सवाल पे। 8वें नंबर सवाल में कह रहा है बहुपद 48 प्लस का 2x माइनस का x² के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के गुणकों का बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना। तो इसको आपको उसी तरीके से करना है, फिर इसके बाद इसका आंसर आप निकाल लेंगे। आइए हम 10वें नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10वें नंबर में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा योगफल के क्रमशः दे रखे हैं, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर आप मान लीजिएगा कि 1/4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 1। हल कीजिएगा इसको। फिर इसके बाद 10वें में दूसरा नंबर सवाल दे रखा है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका जो आंसर निकल के आएगा x² प्लस का √5 बराबर 0 आ जाएगा। फिर 11वें नंबर सवाल पे आते हैं। 11वें नंबर में सवाल में इसी तरीके आपको गुणनफल और योगफल दे रखे हैं 1,1। आप मान लीजिएगा पहले का जो आंसर और दूसरा तीसरा तीनों सवाल लगे हुए हैं। 12वें नंबर सवाल पे आते हैं। ax² माइनस का 5x प्लस का c के शून्यांकों का गुणनफल और योगफल जो प्रत्येक है 10 के बराबर। तो a और c का मान